और मेरे 10th क्लास के बच्चों कैसी चल रही पढ़ाई देख लो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो हम यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशंस के माध्यम से, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, अभी जस्ट इंग्लिश की क्लास, हिंदी मीडियम की क्लास खत्म करी है और अभी स्टार्ट करा हमने इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक, तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या है। देखो, ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा हम ग्राफ देख लेते हैं। जिन बच्चों ने ग्राफ अभी तक 9th में तो पढ़ाई होगा ना ग्राफ, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड ये वाई डैश। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, अगर आप इधर की साइड में आओगे, जो भी वैल्यू होंगी वो प्लस में होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो भी प्लस की वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, अगर हम इसके लेफ्ट में जाते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। अगर नीचे की तरफ आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ये थोड़ा सा ग्राफ का ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना हमें जीरोस का। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में इधर से हमारा पॉजिटिव, इधर से हमारा नेगेटिव, इसमें सारे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट एक्स और वाई से मिलकर बना है, तो पहले क्वाड्रेंट हमारा एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, यानी कि पहला हमारा प्लस प्लस, दूसरा वाई, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि इधर से वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, इधर से एक्स भी नेगेटिव और वाई भी, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और इधर से वाई, यानी कि जो हमारा एक्स होगा, एक्स हमारा पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। है समझ में? तो ये हमारा एक तरह से क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ा सा हमने क्वाड्रेंट समझा है, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट हमने देख लिया। थोड़ा सा ये ग्राफ का ओवरव्यू है। बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हम यहाँ पे ये देखेंगे। जैसे ये हमारा एक समीकरण लिखा, सॉरी हिंदी मीडियम, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है हमारे से, बेसिकली लीनियर इक्वेशन। ठीक, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। ऑलराइट, इस लीनियर इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हम निकालेंगे और ग्राफ में रखेंगे। ग्राफ बनाने आपको आती है और नहीं भी आती तो बेटा हम सीखेंगे अभी। ठीक, लीनियर इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, x और y, अगर मैं x की वैल्यू एक बार, x की जो वैल्यू है अगर मैं 2 रखता हूँ, यानी कि x की वैल्यू अगर हम टू रखें, ठीक है, तो इक्वेशन पे रखें 2 × 2 + 3, 2 × 2 4 और +3, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7। यानी कि हमारा x की वैल्यू, अगर हमने जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू हमें मिली 7। ठीक है, इसी तरीके से हम एक बार और, लेट बी सपोज वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड देन सॉल्व, फाइंड द आंसर 2x + 3। All right, put the value of x is 2 and then find answer of y. Like put value of 2, value of x is 2 -2, 2 multiply with -2 +3। All right, multiply करेंगे -4 +3। ठीक, क्या समझ में? एंड माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 4 -3 1, एंड बड़े वाले नंबर के साथ नंबर हमारा क्या है माइनस, तो माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 1। ठीक,
जब हम -2 रखते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है इसका 1। आपको ग्राफ निकालने के लिए, ग्राफ पता करने के लिए मैक्सिमम 3, 4, 5 आप जितना चाहते हो निकाल सकते हो। मिनिमम अगर आप 2 और 3 निकाल लेते हो तो आपका ग्राफ इजीली आपका बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ बना क्यों रहा है वो हम अभी देखते हैं। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ थोड़ा रफ वे में बनाएंगे। आप आराम से बैठ के अपने घर पे रफ बना सकते हो आप अपने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, 1, 2, 4, 5 और 6, -1, सॉरी सॉरी सॉरी, 1, 2, 3, 4, -1, -2, एक और ऊपर था 7। ठीक है, रफ ग्राफ है तो जज मत करना, आप अपनी कॉपी पर बनाना। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज 7। ठीक है, when put the value of 2 here and y is value 7, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये हमारा 7 यहाँ पे कुछ आएगा, ऐसे टेंड करेगा। ओके, नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इज -2, -2 is here and now value is 1 is -1। जो हमारा y की, अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारा मिल रहा है -1, -1 इज -2, यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, अगर हम इसको मैच कराते हैं, इसको अगर आप स्केल होता बड़ा सा रख के आप अगर मैच कराते तो देख, तो ये 3 से पास होते हुए ऐसे जाता। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है ना। कुछ ये 3 से होते हुए आपको जाते हुए दिखाई देता। ठीक, अब इस लाइन का जो नाम होगा 2x+3, ये 2x+3 लाइन है। हमारा दूसरा पहला हमारा पहला जो ये रखा था हमने 2, y 7। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो x यहाँ पे कट रहा है, देखो 0, यानी कि हमारा 3, 0, 0, 3। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जैक्ट 2 पे नहीं है और ना ही 1 पे है, ये 2 और 1 के बीच में, यानी कि जो हमारा आंसर इसका निकलेगा वो 2/3। ठीक है, 2 बाई, सॉरी, ये हमारा जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा बताओ। 2/3, एक सेकंड, 2/3 नहीं, देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा वो 3/2, यहाँ से हमारा कितना आएगा 3/2। आया समझ में, हमारा कितना आएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा लाइन जो होगा हमारा होगा 2x/2x3, और ये हमारा 2, 7, और ये हमारा देखो एग्जैक्ट 2 और इसके बीच में नहीं है एग्जैक्ट, यानी कि हमारा ये 3/2 माइनस में 3/2 पे हमारा निकलेगा। यानी कि अगर हम जब देखें तो x कहाँ पे, यहाँ पे x को, जो ये लाइन है वो x को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, -2, 3, सॉरी -3, 2, यानी कि जो इसका शून्य होगा -3, 2, यानी कि एक बार यहाँ पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को, यानी कि ये इसका थोड़ा सा हिंदी मीडियम आ जाएगा, अभी जस्ट क्लास ओवर करके आया हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा जीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पे एक बार टच कर रही है, एक बार टच करे तो इसका मतलब इस इक्वेशन, इस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है, वो होगा हमारा 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज होगा हमारा पास 1। अच्छा, इतना सब कुछ देख लिया हमने, ग्राफ बनाना है कैसे ये देख लिया, और ये कैसे निकालना है ये भी देख लिया। जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो लाइन ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है,
हम देख क्यों रहे थे ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस निकाल क्यों रहे थे? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें, देखो ये हमारा ग्राफ, अगर लेट सपोज भी हमारा ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, देन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ मेनी जीरोस आर अन गिवन द ग्राफ, हाउ मेनी जीरोस इन गिवन ग्राफ, कितने जीरोस होंगे यहाँ पे, देखो कुछ नहीं करना आपको, कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसे काउंट करना है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होगा कितना होगा बेटा, 4 होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 4 होगा। अगर ग्राफ ऐसा हो तो, अगर ग्राफ लेट बी सपोज ऐसा हो, वैसे ये जो ग्राफ होता है ये ऐसा ग्राफ जो होता है वो बनता है क्वालिटी इक्वेशन के लिए, क्वालिटी इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ग्राफ के लिए, ऐसे क्वालिटी इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग और पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग दोनों हो सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा, ठीक है, आया बात समझ में। और एक चीज़ हमें पता है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें दो सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो हमें दो जीरोस मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस जो होगा यहाँ पे 2 होगा, इस ग्राफ में कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ भी कितना होगा बेटा, 2 ही होगा यहाँ पे भी, आया समझ में, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और बचता है हमारा, हमने नंबर ऑफ देख लिया, जीरोस कितने हो रहे हैं, एक कंडीशन बनता है नो जीरोस, नहीं नो जीरोस का कंडीशन क्या बनेगा, एक्स एक्सिस को वो कभी भी टच ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं होगा, सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बन जा रहा है, एक ग्राफ इधर है जो ऐसे बन जा रहा है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे है तो यहाँ बन जा रहा है या यहाँ बन जा रहा है या यहाँ बन जा रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला यहाँ बन जा रहा है, इन तीनों ग्राफ में, पहला दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों ग्राफ में कोई भी जीरोस नहीं है, यानी कि नो जीरोस, नो जीरोस, इसमें कोई भी जीरोस दिया ही नहीं है, ठीक है, कहीं भी एक्स एक्सिस को ये टच कर ही नहीं रहा है, अगर कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं, जब भी जितनी बार एक्स एक्सिस को ये टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हमें पता चलेगा, निकल जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, दूसरा, ठीक, पहला एक्सरसाइज है पूरा, पहला एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारे आप कर लेना, नंबर ऑफ जीरोस। चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले अब एक बार फैक्टराइजेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है, एक फैक्टराइजेशन, हाउ टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन, ऑलराइट,